अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लड़ाई लड़े मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह। तो अब कल्याण सिंह तो नहीं रहे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी अधूरा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। उन लोग के द्वारा नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर अयोध्या में राम मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग न्याय दिए। इन लोग के न्याय पर अयोध्या में राम मंदिर बना और बन रहा है। तो वो लोग प्राण प्रतिष्ठा राम का नहीं करेंगे। इस भारत के राष्ट्रपति अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के कोई सरे नहीं है अयोध्या राम मंदिर बनवाने में, बनने में। और अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या राम मंदिर में बनवाने में कोई योगदान, कोई भूमिका नहीं रहा है, कोई श्रेय नहीं रहा है। तो 22 जनवरी को अधूरा राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी अपने वोट के लिए करवाएंगे। जबकि इस भारत के हिंदू पीठ के चारों हिंदू पीठ के धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने अधूरा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर शोक प्रकट किए और मना किए कि नहीं, अधूरा राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं माने, अपने वोट के लिए राजनीति करके अधूरा राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कराए। भाजपा के, आरएसएस के, बजरंग दल के लोगों को, मनुवादी लोगों को केवल सामूहिक नफरत इस भारत में फैलाना है। हिंदू मुस्लिम को करके, हिंदू मुस्लिम के बात करके वोट उठवाना है। नरेंद्र मोदी जी के कोई जात नहीं है, ना कोई धर्म है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के केवल सत्ता चाहिए। क्या मोदी जी, यही आपका सबका साथ और सबका विकास है? आपको शर्म नहीं आता है कि इस भारत के केवल मुसलमान को टारगेट करके आप चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जबकि चुनाव में आप लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष चुनाव होता है और कराते हैं। इस भारत के चुनाव आयुक्त साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी धर्म का ढिढोरा पीटते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? और यही बात अगर दूसरे दल के लोग कह दें तो आप FIR करा देंगे, करके उन लोगों का अधिकार को छीन लेंगे, सदस्यता कैंसिल करवा देंगे। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को सदस्यता क्यों नहीं कैंसिल कराते हैं? करते हैं कि ये लोग राष्ट्रीयता कार्यकलाप में धर्म के ढिढोरा पीटते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई FIR नहीं होगा, अमित शाह के ऊपर कोई FIR नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दिए होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। अयोध्या के लोग नरेंद्र मोदी जी से कहे थे राम मंदिर बनवाने के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर कह दिए कि मंदिर कोई सरकार नहीं बनवाता है। तो जब सरकार मंदिर नहीं बनवाता है तो हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी, मंदिर को उद्घाटन सरकार क्यों करेंगे? उसमें तो साधु संत लोग करेंगे। और ये कैसा आपको न्याय है कि इस भारत के
चारों धर्मपीठ के शंकराचार्य लोगों को अपमान किए, नहीं बुलाए। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में आपका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, आप हिंदू विरोधी है, धर्म विरोधी है। धर्म के नाम पर बेचकर, राम को बेचकर अब आप राजनीति करना चाहते हैं। आपने तो मोदी जी और अमित शाह जी राम को भी नहीं बख्शे। आपको जैसा घटिया प्रधानमंत्री अब फिर कोई नहीं होंगे। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अधिकार भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को पास पहुंचाने में हमारी मदद करें। सदस्यता लें, बेल आइकन को घंटी दबाएं। सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, यही था अम्बेडकर साहब जी के अरमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मोदी जी आप संविधान विरोधी हैं। अमित शाह जी आप संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, जब ये लोग शुरू से संविधान को विरोध करते आ रहे हैं और सत्ता इन लोग के हाथ में रहेगा, तो आप भी लोग विचार कीजिए, इस भारत के सभी आम नागरिकगण, कि ये लोग संविधान के पक्ष में कोई काम करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को तो लगता है कि ये राजतंत्र बनाना चाहते हैं, रसाई है इनका, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और कर दिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग विचार कीजिए। संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित और मुसलमान वर्ग के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। फिर एक भाजपाइयों से, मनवादी लोगों से, आरएसएस बजरंग दल के लोगों से एक और आज़ादी लड़ना पड़ेगा इस भारत में।